हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज जो मैं आप लोगों के लिए जॉब अपडेट लेके आई हूँ वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि वैकेंसीज आई की है। यहाँ पर ही बम्पर वैकेंसी निकली है, 2000 प्लस वैकेंसीज आई की है और सभी की सभी परमानेंट पोस्ट है। सैलरी यहाँ पर कि आप 40 की टू 45,000 रुपीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 12th पास मांगे हैं, तो जो कैंडिडेट्स 12th पास हुए हैं वो भी कि इस जॉब के लिए अप्लाई ही कर सकते हैं। महिला, एससी की, एसटी की, पीडब्ल्यूडी की कैंडिडेट्स लोग के लिए यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं की है और जनरल कैंडिडेट्स के लिए भी फ़ी है, तो एकदम मिनिमल फ़ी की है। तो चलिए वीडियो में के कंप्लीट डिटेल्स से देख लेते हैं कि किन पोस्ट के लिए यहाँ पर की वैकेंसीज आई की है, जॉब लोकेशन क्या है और आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है। ये जो है ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, तो आप कहीं से भी आप यहाँ पर अप्लाई की कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर कि ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 26 जुलाई की से। लास्ट डेट जो है यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की 17 अगस्त की है। लास्ट डेट ऑफ टाइमिंग मतलब ऑनलाइन पेमेंट की वो को 18 अगस्त है। और करेक्शन के लिए जो विंडो ओपन होगा वो को 27 अगस्त से लेकर 28 अगस्त के बीच आप लोगों का करेक्शन के लिए विंडो ओपन होगा। कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पर एग्जामिनेशन होने वाला है जो कि अक्टूबर या नवंबर के बीच होगा। और ये हेल्पलाइन नंबर से दिया हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई परेशानी आती है तो आप यहाँ पर फ़ोन करके इनसे पूछ सकते हैं। पोस्ट की मैं बात करूँ तो देखिए ये कि एसएससी की तरफ से के वैकेंसीज आई है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से के पोस्ट यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी की यहाँ पर की वैकेंसीज है। 2000 प्लस जो वैकेंसीज है वो स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए यहाँ पर की आई है। जैसा कि आप यहाँ पर की देख सकते हैं लिखा ही हुआ है कि 2006 वैकेंसीज है। टेंटेटिव है, मतलब वो ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि 2000 से 1000 हो गया या 2000 से 5000 हो गया। मे बी कि 2500 तक वैकेंसीज आगे पीछे हो सकती है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कि एज क्राइटेरिया वगैरह का क्या दिया हुआ है और फिर एप्लीकेशन फीस क्या है। देखिए यहाँ पर कि एज की मैं बात करूँ तो यहाँ पर कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए मिनिमम 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 30 की ईयर्स है। ये जनरल कैटेगरी के लिए और ग्रेड डी के लिए मिनिमम 18 ईयर्स मैक्सिमम 27 ईयर्स। यहाँ पर कि बेस ईयर दिया हुआ है, जिसे बेस ईयर लेकर आप लोग एज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मैं नहीं पढ़ रही हूँ, ये आप लोग देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज से एज में रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, एससी एसटी की, ओबीसी की, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी ओबीसी की। तो ये सारी ही चीज़ें आप लोग चेक कर लीजिए। यहाँ पर कि कुछ वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भी कि एज में रिलैक्सेशन है, तो वो आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे कि वीडो को है, डाइवोर्सी की है, तो यहाँ पर कि एज में रिलैक्सेशन उन लोगों को भी मिला हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 12th पास होना चाहिए, 12th अपियरिंग नहीं होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। 17 अगस्त 2024 के अंदर आप लोगों का जो है 12th कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आप लोगों को इसी हिसाब से कट ऑफ की डेट भी जो है डिसाइड की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं। पेज नंबर 8 में दिया हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अप्लाई की कैसे करना है वो पेज नंबर 9 में दिया हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप लोगों को जो है ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसी में अटैच्ड है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में है, पेज नंबर 10 में दिया हुआ है। फ़ी जैसे कि मैंने कहा जनरल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ है और वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, ये लोग एग्जाम्प्टेड हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पर कि देखिए फॉर्म को आप लोग बहुत अच्छे से फिल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर करेक्शन चार्जेस जो है बहुत ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर 200 करेक्शन चार्जेस लिखा हुआ है और फिर फर्स्ट टाइम के लिए, और अगर फिर से रीसबमिटिंग कीजिएगा तो फिर 500 लगेगा। तो ये सारी चीज़ें को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। और एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में भी दिया हुआ है कि आप लोगों का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा तो हर एक स्टेट में इनका जो है सेंटर दिया हुआ है, तो वो स्टेट वाइज सारा सेंटर दिया हुआ है। तो ये सारी की चीज़ें आप लोग चेक कर लीजिए। ये स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ।
और यहाँ पर कि आप लोगों का सिलेबस दिया हुआ है कि मतलब आप लोगों का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा तो क्या सब्जेक्ट रहेगा, जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहेगा, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 2 आवर्स का यहाँ पर ही 2 आवर्स एंड 40 मिनट लिखा हुआ है। यहाँ पर जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, इंग्लिश हिंदी में होगा, और 25 मार्क्स जो है नेगेटिव मार्किंग होगा फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। और साथ में आप लोगों का स्किल टेस्ट होने वाला है, तो 2 ही एग्ज़ाम होगा, एक ऑनलाइन CBT और फिर उसके बाद जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनका यहाँ पर स्किल टेस्ट लिया जाएगा। तो स्टेनोग्राफर ग्रुप डी के लिए स्किल टेस्ट में क्या आने वाला है, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। और स्टेनोग्राफर ग्रेड C के लिए क्या आने वाला है ये भी दिया हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिए। ये देखिए ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट है। नोटिस बोर्ड में देखिए लिखा हुआ नोटिस ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड D एग्जामिनेशन, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों के पास से एडवर्टीजमेंट आ जाएगा। और साइड में देखिए अप्लाई ही लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों के वो ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों के पास ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा जिसे आप लोगों को फिल करके सबमिट करना है। आई होप कि आप लोगों को ये सारी की डिटेल सब समझ में आई है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।